बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो मैं आज आपको 1 से 1.5 साल की बच्ची की बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनाना बताऊँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाला लॉन फैब्रिक लिया है, लॉन कॉटन फैब्रिक है। और यहाँ पर जो है मैंने प्लेन कॉटन ली है इसके लाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है इसकी फ्रिल्स को कट कर लिया। उसके कट करने के बाद मैंने ना उसकी एक साइड पर पिको कर लिए। जो फर्स्ट वाली 2 लेयर थी उनकी मैंने 1 साइड पर की है, और जो थर्ड थी उसकी मैंने दोनों साइड पर मैंने जो है पिको कर ली। अब इसकी लेंथ बता देती हूँ। यहाँ पर जो इसकी लेंथ चाहिए 19 इंचज़ है, और इसकी जो विड्थ है वो है 4.5। सेम इसी तरह बाकी सबकी भी विड्थ 4.5 है, लेकिन लेंथ जो है इनकी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर दूसरी की मैं आपको बताता हूँ, ये तकरीबन 30 इंचज़ है, ये 30 इंच है। और जो थर्ड वाली है वो 42 इंच है। तो यहाँ पर उसको भी मेजर कर लेते हैं। तो ये देखिए राउंड अबाउट, हाँ जी 31-32 के राउंड अबाउट ये वाली इसकी फ्रिल है। तो इसको हम इस तरह से जो है रखेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले जो है इसके ऊपर पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसकी पहले कटिंग करेंगे, जो नीचे वाली लाइनिंग है उसकी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो है इसके नेक का मतलब कि जो होता है निशान लगा लेती हूँ, वो मैंने लिया है 7 इंचज़ पे। यहाँ पर 7 इंचज़ पे निशान लगाएंगे, और हाफ इंच जो है यहाँ पर इसकी सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो अब इसके पहले इसकी शोल्डर की लेंथ मेजर कर लेते हैं कि हमने शोल्डर इसका कितना लेना है। यहाँ पर मैंने लास्टिक को कट किया है। लास्टिक मैंने जो है तकरीबन 8 इंचज़ पे मैंने कट किया है लास्टिक को इस तरह से जो है। और इसकी जो विड्थ है लास्टिक की 1 इंच है। तो यहाँ पर इसको रखेंगे। उसके बाद हम अपने जो है शोल्डर की को मेजर करेंगे कि हमें शोल्डर कितना चाहिए। हमें जो रेडी शोल्डर है वो 5 इंच चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग सिलाई में देते हुए यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसको इस तरह से जो है सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर जो है हल्का सा ना राउंड में इस तरह से शेप देंगे, जैसे हम नॉर्मली शोल्डर की जो हम शेप देते हैं ना आर्म होल की। तो सेम इसी तरह जो है हम यहाँ पर हल्की सी राउंड शेप देंगे। देने के बाद अब यहाँ से जो है इसको कट कर देंगे। अब जो कट करने के बाद इसकी साइड पे रहे जो है इस तरह से थोड़ी सी फिटिंग को भी कट कर देंगे। अब इसी तरह से जो है हमारी जो लाइनिंग है उसके भी सेम इसी तरह कटिंग करेंगे। इसको डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर जो है हमारी ये वही है, इसको इसके ऊपर इस तरह से बिछाएंगे, और सेम इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी लाइनिंग की भी कटिंग कर देंगे। तो जो यहाँ पर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो है बहुत सारे इसी तरह के खूबसूरत से डिज़ाइन जो है देखने को और सीखने को मिले। तो अब ये देखिए हमारे दोनों पार्ट की इस तरह से कटिंग हो गई है। ये देखिए अब जो है यहाँ पर शोल्डर का मतलब जो लास्ट बनाना है वो ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 इंचज़ की जो इसकी जो है विड्थ ली है, और यहाँ पर जो इसकी 13 इंचज़ जो इसकी लेंथ ली है। ये डबल फोल्डेड में है, मतलब कि दोनों शोल्डर की ये पट्टियाँ हैं। तो इस तरह से लास्टिक को जो इस तरह से इसके अंदर रखने के बाद इस तरह से सिलाई लगे, मतलब लास्टिक को हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। मतलब लास्टिक के अकॉर्डिंग जितना हमारा लास्टिक है उसके साथ साथ जो हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं, मतलब इसके शोल्डर को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है सब यहाँ पर मैंने ना एक फ्रिल भी रेडी कर ली है इस तरह से दोनों साइड पे पिको करके ना। तो यहाँ पर इसको हम बाद में ना यहाँ पर फ्रिल भी यहाँ अटैच करेंगे इसके साथ ही, लेकिन पहले हम ये शोल्डर जो है इसके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने शोल्डर की जो स्ट्रिप्स थी उनको इस तरह से मतलब सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लिया। अब जो है लास्टिक को इसके अंदर इस तरह से अटैच करेंगे। आप बॉबी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सेफ्टी पिन के साथ भी आप इसको इस तरह से जो है मतलब लास्टिक को इसके स्ट्रिप के अंदर इस तरह से डाल लेंगे। तो जो नई सीखने वाली हैं उनके लिए टिप है कि आप जब भी लॉन की बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक स्टिच करती हैं तो उसके नीचे जो ऊपर पार्ट होता है ना, तो उसके नीचे आप लाइनिंग का लाजमी इस्तेमाल किया करें। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि उसकी मतलब कि जो नीटनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और दूसरा ये है कि वो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में बनता है, कि जैसे हम नॉर्मली बाज़ार से रेडीमेड लेकर आते हैं ना उसके नीचे लाइनिंग दी होती है सेम इसी तरह। तो यहाँ पर जो है इसको इस तरह से पिनअप कर लेंगे दोनों साइडों पे प्लास्टिक लगाने के बाद, ताकि हमारा जो इलास्टिक निकले नहीं। अब इसके जो ना दोनों साइडों पे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे, दूसरा भी सेम इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों को इस तरह रेडी कर लिया, उसके ना दोनों साइडों पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली, ताकि हमारा जो इलास्टिक है अंदर की तरफ ना चला जाए। और यहाँ पर जो है मैंने फ्रिल को भी इस तरह से जो है चुनट लगा ली है, ये देखें। तो अब ये शोल्डर कैसे लगाएंगे उसके लिए सबसे पहले हमने जो है ये वाला जो हमारा जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसको इस तरह से सेपरेट कर लेते हैं, और जो प्लेन है उसको साइड पे कर देंगे।
इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब जो है प्रिंटेड की जो सीधी साइड है उसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद हमारा जो सिलाई का मार्जिन है ना, यहाँ इतना हाफ इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ते हमने यहाँ पर जो है इस तरह से जो है शोल्डर को यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब जो प्लेन फैब्रिक है उसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। सेम इसी तरह रखने के बाद अब दोनों साइड पे जो हम पिन के साथ इसको अटैच कर देंगे, ताकि हमारा जो है यहाँ पर एक जैसा फिक्स हो जाए और सिलाई लगाते वक्त प्रॉब्लम ना हो और ये हिले नहीं एक जगह से। इसी तरह सेम दूसरी साइड पे भी जो है शोल्डर के अंदर से इस तरह से पिन को अटैच कर देंगे। इसी तरह सेम हमने जो है दूसरा जो बैक साइड है उसको भी सेम इसी तरह से जो शोल्डर को इनके दरमियान में रखते हुए यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा के दोनों मतलब फ्रंट और बैक दोनों को सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जी, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। एक को मैंने सीधा कर लिया, दूसरे को मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो हमारे शोल्डर की सिलाई है इसको हल्का हल्का से यहाँ पे इस तरह से कट देंगे और यहाँ पर इसका जो कॉर्नर है, दोनों साइड के कॉर्नर है उसको भी कट कर देंगे। उसका ये होगा कि हमारी जब ये फोल्ड हो जाएगा ना, मतलब कि सीधा होगा तो सीधा होकर बहुत ज़्यादा नीटली जो है फोल्ड में ही हो जाएगा। इस तरह जब सीधा करें बिल्कुल नीटली सीधा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ये देखिए हमारे दोनों साइड जो है रेडी हो गए। अब यहाँ पर जो है इस तरह से जो मैंने फ्रिल बनाई थी उस फ्रिल को यहाँ पर अटैच करेंगे, मतलब शोल्डर के अकॉर्डिंग जो इसके साथ साथ रखते हुए यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ रखते हुए जो हमने चुन्नट वाली सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ऊपर ही सिलाई लगाते हुए यहाँ पर इसको भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब अटैच करने के बाद मैंने जो है यहाँ पर इसके ना साइड बैक साइड के लिए जो है स्ट्रिप्स को रेडी किया, मतलब इसके बेल्ट को इस तरह से। ये देखें दो बेल्ट को रेडी किया। अब बेल्ट को इसके अंदर इस तरह से फिटिंग वाली सिलाई में इस तरह से रखेंगे दोनों साइडों पे। इस तरह दोनों साइड पे इसको रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब जो है जो हमारी बैक साइड है उसको जो है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से आप चाहे तो पहले इस पिनअप भी लगा लें ताकि बेल्ट जो है एक जगह से मूव ना करे। इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर जो है फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जी, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली। अब इसको सीधा कर लेते हैं। आप जब भी मतलब कोई भी ड्रेस सिलाई करती हैं, बच्चों का बड़ों का कोई भी सिलाई करती हैं, तो आप ना काइंडली जो ये सिलाइयाँ होती हैं ना इनको साथ साथ प्रेस भी कर लिया करें। उससे नीटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और फिनिशिंग बहुत प्यारी होती है। बिल्कुल नीट सा जो है फ्रॉक बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया। अब जो है इसकी मतलब जो फ्रिल है उसको रेडी कर लेते हैं नीचे वाली। तो उसको हमने कैसे तैयार करना है उसके लिए जो है जिस साइड पे मैंने पिको की है इस तरह, वहाँ पर जो है इसका मतलब हाफ इंच का गैप देते हुए मैंने फिंगर गैप यहाँ पर जो है सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर चुनट लगाएंगे इस तरह, धागे वाले चुनट होते हैं ना, वो खींच के धागा लगाते हैं वो वाले, इस तरह से चुनट लगाएंगे। सेम इसी तरह जो है सेकंड वाली फ्रिल है उसको भी सेम इसी तरह लगाएंगे। और जो हमारी थर्ड फ्रिल है उसको भी हम एक साइड पे जो है 1 फिंगर का गैप दे के ना यहाँ पर सिलाई लगा के चुनट लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने तीनों फ्रिल्स को रेडी कर लिया। इस तरह से इक्वली जो है इसमें चुनट लग गए हैं। अब जो है पहले इनको आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ पर जो इसकी साइड में जो सिलाई है उसको इस तरह सीधा ही पकड़ना है, उल्टा नहीं करना हमने। और इसी तरह दूसरा यहाँ पर जो यहाँ पर हमने मतलब कि चुनट वाली सिलाई लगाई है सेम उसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद जो है इस तरह से ना सिलाई वाली के चुनट वाली सिलाई के ऊपर ऊपर ही हमने सिलाई लगा ली है। ध्यान से लगाइएगा कि नीचे वाला फैब्रिक भी सिलाई में ही आए इस तरह से। और सेम इसी तरह से जो है तीसरी फ्रिल को भी इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने तीनों को सिलाइयाँ लगा के अटैच कर लिया है। ये देखिए नीचे से भी तो यहाँ पर अटैच कर लिया। अब जो है इसको ज्वाइंट करना है हमने इसके बॉडी पार्ट के साथ। तो यहाँ पर इसको जो है इस तरह से करेंगे। यहाँ पर जो हमारी जो फिटिंग वाली सिलाई है उसके ऊपर जो है हमने यहाँ पर इसकी साइड वाली सिलाई को इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर पिन लगा लें। यहाँ पर जो है पहले पिन लगा लेते हैं ताकि हमारा जो है ऊपर वाला जो है इक्वली आ जाए दोनों साइड्स पे। अगर चुनट कम ज़्यादा भी होंगे तो हम सिलाई लगाते वक्त ना उनको एडजस्ट कर लेंगे। कभी कभार होता है कि चुनट जो कम होते हैं तो वो खुला होता है। तो यहाँ पर इस तरह से पहले दोनों साइड पे इस तरह से इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करते वक्त ना हमें पता चल जाएगा अगर मतलब हमारा नीचे वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा खुला है तो सिलाई लगाते वक्त हल्के हल्के से जो हम दोबारा से इसमें चुनट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर। अब इसके ऊपर ऊपर जो है चुनट वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे।
तो जी यहाँ पर मैंने इसको बॉडी पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। इसकी बैक साइड भी देख लें। तो अब यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा और कैची आई बनाने के लिए मेरे पास ये वाला फ्लावर था, सेम वैसा ही फ्लावर जैसा इसके ऊपर प्रिंट हुआ था, ये देखें सेम वैसा ही फ्लावर था। तो मैंने सोचा इसे थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर जो इसको फ्लावर को भी इसके साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको हॉट ग्लू के साथ अटैच कर दूँगी। इसके बैक साइड पे यहाँ पर हॉट ग्लू लगा लूँगी। आप चाहे तो सुई के साथ भी इसको अटैच कर सकती हैं इस तरह से। इसके साइड पे इसको फ्लावर को अटैच करूँगी और इसके साथ ना ये इसकी कलर का एक बटन था, तो उसको भी हॉट ग्लू के साथ ही यहाँ पर अटैच कर दूँगी। आप चाहे तो साथ के फैब्रिक की बो वगैरह बना के या फ्लावर बना के वो भी लगा सकती हैं। और इस तरह से के जो फ्लावर होते हैं बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब जो फ्लावर शॉप्स होती हैं ना उन पे इजीली मिल जाते हैं, तो वहाँ से बाय कर लें। तो अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रही इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत सी जो है बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में हमारी फ़्रॉक बन के रेडी हुई है। इस तरह से आप भी छोटी बेबीज़ की फ़्रॉक को जो है घर पर रेडी कर सकती हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह के और भी बहुत सारे आइडियाज़ और प्यारे प्यारे से फ़्रॉक्स की स्टिचिंग और कटिंग देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।